चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चंस लिखिए। हाउ टू इवैल्यूएट डेफिनेट। क्यों? इंटीग्रेशन। हाउ टू इवैल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखते भाई, बड़ा लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग वो क्वेश्चन करोगे। देखो, साइन ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन का इंटीग्रल 3 से लेकर 8 तक। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन। अब देखो करना क्या होता है, आपको इनडेफिनेट वाला कंसेप्ट लगाना है ना, और फिर उसके बाद लिमिट्स डालनी होती है। इनडेफिनेट अगर होता है यहाँ पे 3 और 8 नहीं होता तो आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताइए। क्या सब्स्टिट्यूशन करते? रूट एक्स प्लस वन को टी रख देते क्योंकि उसका डेरिवेटिव नीचे है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट एक्स प्लस वन को टी रख देंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स प्लस वन, राइट, डी एक्स। दिस इज इक्वल टू डी टी। अच्छा, यहाँ पे 2 की ज़रूरत है ना, तो 2 दिया 2 लिया। अब देखो ये डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स प्लस वन, ये डी टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ टी। अच्छा, सबसे बड़ी मिस्टेक जो यहाँ पे स्टूडेंट करता है कि लिमिट जो है ना अब चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि पहले वेरिएबल क्या था, एक्स था, तो ये चल रहा था एक्स इज इक्वल टू 3 से लेके एक्स इज इक्वल टू 8 तक। सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ पूरे चैप्टर की। पहले वेरिएबल एक्स था, तो एक्स इज इक्वल टू 3 से एक्स इज इक्वल टू 8 तक जा रहा था लिमिट, लेकिन अब वेरिएबल टी है तो यहाँ पे एक्स नहीं रहेगा, अब यहाँ पे भी टी रहेगा, तो आपको चेंज करनी पड़ेगी लिमिट। लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये मैंने सिखाया है क्या आपको? अच्छा, लोअर लिमिट देखो पहले क्या थी, x3। अच्छा, जब x3 है तो t कितना होगा, यहाँ पे 3 रख दो। देखो t इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ x प्लस वन, अंडर रूट ऑफ x प्लस वन। तो जब x3 है तो t कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2। और जब x8 है तो t कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखो, 8 + 1 9, 9 का अंडर रूट 3। तो अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट हो गई 2 और अपर लिमिट हो गई 3। ठीक है, अब हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन टी कितना हो जाता है, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी। और कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, 2 से लेके 3 तक, -2 कॉस 3 माइनस कॉस 2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट नहीं लगाएंगे इसमें, क्यों नहीं लगाते कांस्टेंट? बेसिकली कांस्टेंट जीरो आता है, मतलब कांस्टेंट कट जाता है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट नहीं आया है, कांस्टेंट आया है, प्लस सी। अपन ने क्या करा, यहाँ पे 3 रखा तो क्या आया, cos 3 + c, माइनस फिर cos 2 + c। वो वाला c और वो वाला c दोनों कैंसिल हो गए। कांस्टेंट आता है लेकिन वो कट जाता है, तो हम कांस्टेंट कभी लगाएंगे ही नहीं आज से, क्यों टाइम वेस्ट करें। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, लेक्चर विजिबल है क्या, ठीक से ब्लर हो रहा है थोड़ा सा भी तो मुझे बता देना। ऑनलाइन स्टूडेंट से बोल रहा हूँ मैं, ब्लर हो रहा होगा तो बता देना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक सेकंड रुक जाओ बस। सर विजिबल है, ब्लर नहीं है, और वो भी नहीं हो रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको अपन, लैग, ब्रेक डांस। हाँ, जीरो से लेके 1 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 - x² का अंडर रूट।
ठीक, ये आपको निकालना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है π/8, दूसरा ऑप्शन है π²/8, थर्ड ऑप्शन इज π/4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज π²/4। ठीक है, 60 सेकेंड से 1 सेकेंड ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद लिमिट चेंज करना होता है, लिमिट चेंज नहीं करोगे नर्क में जाओगे, सच बता रहा हूँ मैं। आंसर नहीं आएगा आपका कभी भी एक बार में। आगे क्या आंसर आया जल्दी बताओ। बी फॉर बॉम्बे। ध्रुवम आया? कहाँ आया? दिख रहा है मुझे। करो 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 करो, फास्ट करो। सबसे पहले अपने को पता है साइन इनवर्स एक्स को अपन टी रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग टी रखेंगे तो 1/1 - x² dx ये हो जाएगा dt के बराबर। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे dt और इधर लिखेंगे t। लिमिट चेंज होगी, मैं फटाफट बता रहा हूँ। देखिए लोअर लिमिट कैसे चेंज करेंगे, जब x 0 होगा, ये x 0 है ना, तो t कितना होगा, यहाँ पे 0 रख दो। साइन इनवर्स 0 कितना होता है? 0, तो t 0 हो गया। अच्छा, अपर लिमिट की बात करते, जब x 1 होगा तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2, तो t π/2 हो जाएगा, तो ये 0 से π/2 जाएगा t dt, मतलब 0 से π/2 t dt, t²/2 हो जाएगा ना आंसर। अच्छा, अब आपको इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है 0 से लेके π/2। ठीक है, तो अपर लिमिट रखेंगे पाई। अच्छा, ये 2 जो है ना नीचे कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया करो। अब देखो t की जगह पाई रखा तो π²/4 आ जाएगा माइनस 0, तो ये आ जाएगा π²/8। ओके, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे cos 2x 4 माइनस sin 2x। 0 से लेके π/4। सारा मॉड्यूल कर लिया तुम लोगों ने? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? कौवा काट रहे। ये वाकड़ में भी बैठा रहता है एकदम बाहर, पता नहीं मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये ट्रैक कर रहा है जीपीएस। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस साइन 2x, इसको क्या करोगे आप? क्या सब्स्टिट्यूशन करा आप लोगों ने? t² ना। अच्छा, ये थोड़ा सा डेंजर है, देख लो पहले ही, देख लो हर कोई। चलो करो, गलती करो फिर आओगे वापस कि सर बता दो। हो गया भाई, सबने करा है मॉड्यूल। यार यहाँ पे जो नारियल के पेड़ होते हैं, इनमें जो नारियल लगता है, ये होता है उस क्वालिटी का। जो लगाया है वो अच्छा रहेगा तो आता है। तुमने पिया है ये वाले नारियल से पानी? जो भी हो, मतलब जो लगता है ऐसे घरों के आसपास। तुम्हारे घर में है? अच्छा, ऑप्शन चाहिए तुमको इसमें भी? तुम आंसर बताओ, आंसर मैं बताऊंगा गलत है या सही है। माइनस गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आज कुछ टास्क है आपका रुकने के बाद? पहले से बोला किसी ने? हाँ, कौन सा? हो गया ना सुबह सुबह? अच्छा, तुम्हारा भी बना रहा है? लिमिट चेंज नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग? अच्छा, चलो कोई, करो करो।
आंसर तो बहुत बदसूरत है, पहली बात। नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारा आंसर में। देखो क्या करा आपने, इसको टी स्क्वायर रखा है क्या? अच्छा, तो सबसे अच्छा डिफरेंशिएट करा मैंने, तो -2 cos 2x dx, ये किसके बराबर आ जाएगा? 2t dt के बराबर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा क्लोज है तुम्हारा। तुमने इंटीग्रेट कर दिया इसको? कल आर्या ने भी सेम मिस्टेक करी थी। क्या ये क्यों इंटीग्रेट कर देते लोग? sin 2x देख के बाहर cos 2x देखा, इंटीग्रेट कर दिया करके। तो इंटीग्रेट ही करेंगे। डिफरेंशिएट करना है ना। हाँ, इधर डिफरेंशिएट करेंगे वो तो डाल तुमने भी वही मिस्टेक करी क्या? तुम्हारा दोनों का आंसर सेम आ रहा है। नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेट ही करना है ना। वाह, क्या हो गया तुम लोगों को भाई? कौन सा गांजा फूक रहे हो ये लोग? अबे सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंशिएट करना होता है ना, तो ये लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट कर दिया उसमें, वापस डाल दिया। नहीं, गलत है, सुधरे नहीं। मैं समझा नहीं तुम क्या कर रहे हो भाई। सर ये क्यों गलत है? सब्स्टिट्यूशन बराबर किया है। तुम्हारा आंसर जो है ना ठीक है, लेकिन उसमें 1/3 भी आएगा बाहर। हाँ, देखो। नहीं, गलत है, तुम्हारी मिस्टेक देखने दो यार। लिमिट चेंज करी तुमने, टी स्क्वायर करा है यहाँ पे। सर आ रहा है, मतलब आ रहा है। सर एक पता। 2 से नहीं ये ठीक है, तुम्हारा अपर लिमिट गलत है। देखो क्या करेंगे अब, एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि इसमें जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो आप हर क्वेश्चन में एक ना एक बार गलत करोगे ही करोगे। अभी देख लो, वरना फिर बाद में पूरे चैप्टर में गलत करते रहोगे। क्या आ रहा है? cos 2x dx इज इक्वल टू -t dt, है ना? अब सब कुछ लिखना मत, सिर्फ आगे देखो। तो cos 2x dx की जगह क्या रख दूंगा मैं? -t dt, और यहां पर क्या आ जाएगा? t स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा? t, तो t स्क्वायर dt आ जाएगा। अच्छा, लिमिट चेंज करेंगे अपन, लोअर लिमिट देखो। अरे cos 2x dx जो है वो -t dt है, उसका एक t आएगा, फिर इसका आएगा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? हाँ, कंसंट्रेशन तुम्हारा वीक हो रहा है। तुम गेम खेल रहे हो क्या? नहीं खेल रहे हो? कुछ और काम में बिजी हो? नहीं, कोई औरत का चक्कर? पक्का? दिमाग यही 2-3 रीजन होते हैं बस, है ना, जब इधर उधर भागने लगता है। कंसंट्रेशन चाहिए बहुत ज़्यादा, है ना? ऐसी गलतियां तुम करते नहीं थे पहले। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए तुम, या तो फिर नींद कम ले रहे हो। नींद कम ले रहे हो ना? क्या कर रहे हो रात भर? ऐसे ही चल रहा होता है, फिजिक्स का वगैरह लिखना। पक्का ना? पढ़ाई हो रही हो, कुछ तो नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं। अच्छा, तो टाइम पे सो भाई, है ना? ये गलत हो रहा है कंसंट्रेशन। पहले इंटीग्रेट कर दिया तुमने, फिर उसके बाद ये कर रहे हो, ये एकदम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वीक हो रहा है तुम्हारा। और ऐसा कंसंट्रेशन वीक है तो फिर कराओगे तुम जेई में भी। आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ना यार, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, सबका आना चाहिए था आंसर यहाँ पे। ठीक है, नींद अच्छे से लो। आज से तुम 11:30 बजे सोगे, 11:30 ध्यान रहेगा। मैं 11:30 या 12 बजे कॉल करके पूछ लूँगा तुम्हारे पिताजी से कि ये सोया है कि नहीं सोया है। सच बता रहा हूँ मैं, तुमको मजाक लग रहा होगा। सबके पेरेंट्स के नंबर है मेरे पास। हाँ देखो, इसको करके अभी लिमिट चेंज करेंगे, लोअर लिमिट। जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा, जब x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे रख दो, है ना? तो t का वैल्यू क्या आएगा? देखो, t स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा उस केस में 4 माइनस साइन 0, मतलब 4 आएगा। तो t कितना हो जाएगा? वाई नॉट -2? +2 ही लो हमेशा। पहली बात समझ गए आप क्या सिखाना चाह रहा था मैं इस क्वेश्चन में? मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि कभी भी आप ऐसा टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो आपको हमेशा ये वाली दिक्कत आएगी कि +2 लेना है या -2 लेना है। पहली बात तो हमेशा +2 लो, और दूसरी बात, इस चीज़ से अगर बचना है, इसमें फंसना ही नहीं है, तो हमेशा टी सब्स्टिट्यूट करो, टी स्क्वायर मत करो। फिर से समझा रहा हूँ इस चीज़ को एक बार अच्छे से डिटेल में लिख के, कि कभी भी आपको इस चीज़ से बचना है तो आप क्या करो कि आप क्या करते हो, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या कर रहे हो आप? टी स्क्वायर में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, 4 माइनस साइन 2x, देखते रहना आगे। आप x की जगह 0 डाल रहे हो, x की जगह 0 डाल रहे हो, तो टी स्क्वायर आपको 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे फंस जा रहे हो कि t का वैल्यू +-2 लेना है कि नहीं लेना है।
बचने के लिए सिंपली +2 ले लो। जब भी ऐसे फंसो तो हमेशा पॉजिटिव ले लो। लेकिन अगर आपको फंसना ही नहीं है कभी, तो कभी भी टी स्क्वायर में आप लिमिट चेंज मत करो, हमेशा उसको टी के फॉर्म में लिख दो, हमेशा उसको टी के फॉर्म में लिख दो, और फिर उसके बाद आप लिमिट चेंज करने वाला कार्यक्रम करो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि टी स्क्वायर तो हम अपनी होशियारी की वजह से मान रहे हैं ना, कायदे से तो अंदर वाली जिसको मैं टी ही मानता था, लेकिन फिर अपने को पता है अंडर रूट में आएगा, मज़ा नहीं आएगा, इसलिए अपन इसको टी स्क्वायर मान रहे हैं। तो हमारी होशियारी से बचने के लिए आप उसको है ना टी के टर्म्स में ही लिखो। अब आप इसमें 0 रखोगे तो साइन 0 0 आएगा, 4 - 0 4 आएगा, और 4 का रूट आ जाएगा इस तरफ, सॉरी ये स्क्वायर नहीं, डायरेक्टली 4 का रूट आएगा। और मैं आपको बहुत पहले से सिखाते आ रहा हूँ कि अंडर रूट 4 2 ही होता है ना। और +-2 कब आता? जब टी पे स्क्वायर होता, क्योंकि उस पर फिर मॉड आता। बट अभी अपने टी पे कुछ छोड़ा ही नहीं है इसको, ठीक है। मॉड आएगा इधर आएगा RHS में 4 पे, तो वो 4 ही आएगा, सॉरी वो 2 ही आएगा। तो लोअर लिमिट क्या मिल जाएगी आपको? 2 मिल जाएगी। और अपर लिमिट क्या मिल जाएगी? अपर लिमिट हमें क्या मिल जाएगी? हाँ पहले ये कर लो। कभी कभी लगता है हमको चिढ़ाने आते ये लोग। इधर से चला गया। दरवाजा बंद किया ना अपने। अपर लिमिट देखो क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस साइन ऑफ π/2 रखे यहाँ पे। साइन ऑफ π/2 कितना होता है? π/4, तो π/2 ही हो जाएगा, मतलब 1। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3। अगर आप स्क्वायर से करते तो ±√3 में फंसते, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस ही लिया करो उस केस में भी, ठीक है। ये 2 से लेकर √3 हो जाएगा। अब करो इंटीग्रेट, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा था, माइनस को बाहर रहने दो, इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा? t²/3। फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दिया मैंने। अच्छा ये जो कांस्टेंट है 3, देखो इधर ये 3 और ये माइनस कांस्टेंट है ना, इनको बाहर ही लिख दिया करो। बिना कांस्टेंट के काम करना चाहिए अपने को, ये लिमिट्स पुट करने वाला। तो √3 और t, अब मैं पुट करूंगा -1/3, यहाँ पे रखो 3√3 -8। इज दैट ओके? ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ मैंने तुमको कुछ बोला क्या? हाँ ही तो बोला मैंने कि सही है। तो मैंने टी स्क्वायर में ही लिमिट्स डाल दिए, मतलब हाँ इंटीग्रेट करना मुझे। बोलो। मैंने लिमिट π/2 ले लिया। तो उसमें टी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया था, हम्म। उसमें लोअर लिमिट भी 4 आ रहा था, अपर लिमिट भी 4। तुमने क्या कर दिया था? सर मैंने टी स्क्वायर इधर डाला, फिर इंटीग्रेशन का साइन डालना भूल गया, तो टी स्क्वायर में ही लिमिट कर दिया। तुम कर रहे हो हीरोइन वाली हरकत, ये कर रहा है गांजा वाली हरकत, ये विमल पान मसाला कर रहा है। ये सुधर गया थोड़ा। तो मेरा दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट में टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ही आ रहा था, तो मैंने एक को -2 माना, एक को +2 माना, और सही चलता गया। सही चलता गया, ठीक है। लेकिन ये सब गलतियां मत करो भाई, क्योंकि आप अगर क्लास में जो गलतियां करोगे ना, मेरा यही मानना है, जैसा आपका क्लास में परफॉर्मेंस है वैसे ही एग्जाम में होता है। क्लास में अगर आपके जल्दी जल्दी आंसर आएंगे तो एग्जाम में भी जल्दी जल्दी आंसर आएंगे। आपने नोटिस किया होगा, क्लास में अगर आपके स्लो आंसर आएंगे तो एग्जाम में भी स्लो आंसर आएंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जेई एग्जाम जो होता है ना, वो मोमेंटरली, क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटरली ब्रिलियंस, समझ रहे हो? उसी समय जो आपका ब्रिलियंस रहेगा ना, वो 50% होता है, और जो आपको नॉलेज होता है वो 50% होता है। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं के वहीं सोचनी होती है, मेनली एडवांस में। मेंस में वो फिर ज़्यादा हो जाता है। मतलब आपको जो उस पल में जो ब्रिलियंस लगाना है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हाल की हाल सोच, कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जो आपको हाल की हाल सोच के क्रैक करने पड़ेंगे, वहीं पे लॉजिक लगा के क्रैक करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो आपका रिवीजन जो है दैट इज 60% to 70%, और जो मोमेंटरली ब्रिलियंस है वो रिमेनिंग है, हाल की हाल सोचने वाला। और उसमें भी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड खो दोगे अगर, तो गड़बड़ है ना, फिर तो सही बात नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तुम लोगों का वीक हो रहा बहुत दिनों से, मैं टोकना चाह रहा था, तुमको खासकर टोकना चाह रहा हूँ मैं बहुत दिनों से, है ना। लेकिन ध्यान रखो इस चीज़ का। सारे रीजंस मैंने तुमको बता दी, जिसमें से नींद मेरे को सबसे टॉप मोस्ट लग रहा है। होपफुली बाकी कोई रीज़न नहीं होगा, ठीक है। मैंने यही चीज़ बोली थी एक बच्चे को लास्ट टू लास्ट ईयर, कि औरत का चक्कर, बोलता क्या सर शक्ल तो देख लो मेरी। इतना ओवर एस्टिमेट मत करो मुझे। मैंने बोला कि हाँ सही कह रहा है यार। इसका पॉइंट भी है, इसने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों +- क्यों आ गए, तो क्या करेगा? मतलब नीचे वाला
दोनों प्लस माइनस टू आ रहे हैं, ये भी प्लस माइनस टू, ये भी, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले ही वाली लिमिट अलग है ना, तो बाद वाली लिमिट भी अलग ही आएगी। ठीक है, तो ऐसा अगर हो भी गया तो आपको हर बार प्लस लेना है, टेक दो बोथ प्लस। ऐसे तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दोनों को या तो माइनस ले लो या तो दोनों को प्लस ले लो, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं, आप हमेशा प्लस लो, टेंशन नहीं खत्म, कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, नहीं, जीरो आ जाएगा ना। क्या ही फर्क पड़ेगा, टी स्क्वायर है ना, अच्छा टी क्यूब है, दोनों प्लस लो, दोनों प्लस लो है ना। मेरे मुंह से निकल गई थी वाली बात है। माइनस मत लेना, देखा तुम लोगों ने वाला मीम? विवेक का बचपन लगता है मेरे को। क्या क्या? हाँ, क्या ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ने के लिए बोला था आपको? एकदम आयुष दोषी बन गए हो तुम। क्या ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ने को बोला था? बाहर क्वाड्रेटिक अंदर क्वाड्रेटिक नहीं, ये फैक्टराइजेबल होना चाहिए, यहाँ पे फैक्टराइजेबल है तो काटो बाटो कर सकते हो, या फिर आप कुटर पुटर लगा सकते हो। कुटर पुटर हमेशा ऑप्शन है, ओरली देखेंगे, आपका थिंकिंग बहुत फास्ट होना चाहिए। यहाँ से अगर मैंने कुटर पुटर में क्या करते हैं, अंदर वाला जो अंडर रूट होता है, कोई भी रूट होता है, उसमें से पूरा पावर खींच लो, तो बाहर निकल के क्या बनेगा वो एक्स, और यहाँ से भी खींचोगे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स, और यहाँ से जो एक्स स्क्वायर खींचोगे वो मिलके क्या बनाएंगे एक्स क्यूब। तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर होना चाहिए और होगा भी, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर बाहर लोगे तो 1/x स्क्वायर होगा और बाहर 1/x क्यूब होगा। तो एकदम शानदार कुटर पुटर लग रहा है। अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो देखो मैं करके बताता हूँ, मैंने एक्स बाहर खींचा है, हाँ 0 से हाफ है, पहले देख लो, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर खींचा तो अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से एक्स स्क्वायर खींचा तो क्या बन जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 2, और x और एक्स स्क्वायर मिलके एक्स क्यूब बन गया। ठीक है, अब आराम से कुटर पुटर कर सकते हैं अपन, क्या करेंगे 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसको अपन टी स्क्वायर रखेंगे, फिर से डेंजर, ये टी स्क्वायर जब जब रखोगे तब तब फंसोगे लिमिट चेंज करने में, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि कायदे से तो अपने को टी रखना चाहिए था ना, अपन तो होशियारी दिखा के स्क्वायर रख रहे हैं, तो स्क्वायर से ही एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आता है, वो अपनी होशियारी से आ रहा है। ठीक है, होशियारी नहीं दिखाते तो पॉजिटिव आता है, इसलिए पॉजिटिव लो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 0 है ना, लोअर लिमिट देखो, पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दो, -2/x क्यूब dx, ये हो जाएगा 2t dt, तो dx अपॉन एक्स क्यूब ये हो जाएगा -t dt। इज दैट ओके? अब लिमिट चेंज करना है, मैं तो यहाँ पे लोअर लिमिट पहले चेंज कर रहा हूँ, 2/dx/x क्यूब हो जाएगा -t dt, तो -t dt ऊपर लिखा मैंने, और नीचे क्या बनेगा टी स्क्वायर का अंडर रूट मतलब t, और यहाँ पे थोड़ा सा लोड आएगा। कोई मुझे बताओ यार, 1/x स्क्वायर माइनस 2 ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा शायद, इतना दिमाग लगा लोगे ना, इसमें -1 कर दो दोनों तरफ, तो इधर -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। इज दैट ओके? ये कट गया, ये कट गया। अच्छा, लिमिट चेंज होगा, अब मैं जो लिमिट चेंज कर रहा हूँ ना वो एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है, मेरे को पता है खतरे का सिंबल है, तो अपन क्या करेंगे, लिमिट जब चेंज करेंगे लोअर लिमिट, तो वी विल राइट टी, सबसे पहले आप टी लिखो, क्या हो जाएगा 1 - 1/x स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया टी, 1/x स्क्वायर है यार, सॉरी। हाँ क्या बोल रहे हो तुम लोग? हाँ, ये भी अपने को एक चीज़ समझना है, पहली बात तो अच्छा हो आप लोगों ने इन्फाइनाइट बोला, नॉट डिफाइंड नहीं बोला, समझाता हूँ मैं चीज़। देखो लोअर लिमिट चेंज करते हैं, तो लोअर लिमिट में क्या है, x 0 है, तो जब x 0 होगा तो t क्या होगा, देखते हैं, यहाँ पे रखा मैंने 0, 1/0 स्क्वायर। अब एक चीज़ अपने को समझना है कि जब भी अपन इंटीग्रेशन की लिमिट्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ मैं, जब भी अपन इंटीग्रेशन की लिमिट्स लिखते हैं a से लेके b तक, इंटीग्रल ऑफ f(x) dx, तो ये जो लोअर लिमिट a होती है ना, दिस इज नॉट एग्जैक्ट a, ये a से थोड़ा आगे होता है, a प्लस होता है, और ये b से थोड़ा पीछे होता है, b माइनस होता है। बात समझ में आ रही है? ये एग्जैक्ट a नहीं होता है, a से थोड़ा सा आगे a प्लस होता है, a प्लस h, और ये b माइनस h होता है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, 0 नहीं लिखा है, 0 + h, h लिखा हुआ है, तो अपन रखेंगे यहाँ पे 1/h स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी, तो t इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और
जब x का वैल्यू हो जाएगा हाफ, मेरे को बताओ हाफ रखने पे t क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, √3 आएगा ना, ठीक है। टी स्क्वायर का वैल्यू बता रहा था। तुमको भी अब तांत्रिक चाहिए। ओके अब देखो मैंने इंटीग्रेशन पूरा चेंज कर, ये रहा इंटीग्रेशन, बाहर माइनस है और लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो गई है मेरे पास? इन्फिनिटी, और अपर लिमिट हो गई है √3, ठीक है। इंटीग्रेट करते, माइनस बाहर है 1/t² -1 dt, और ये इन्फिनिटी से लेके √3 हो जाएगा। बताओ ध्रुवम इसका आंसर क्या आएगा? 1/2 ln t - 1 t + 1। एकदम तैयार बैठे रहते हो। इसमें अब सी नहीं लगाएंगे अपन, ये -1/2 को तो बाहर रहने दो, और ये इन्फिनिटी से लेकर √3 हो जाएगा, ठीक है। तो -½ को बाहर रहने दो, अपर लिमिट रखेंगे जैसे ही अपन, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 आएगा। तो ln ऑफ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 माइनस, यहाँ इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या आएगा बताओ? लॉ ऑफ लव है ना, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, तो 1 आ जाएगा ln 1, तो ये 0 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इंटू -½ ln 1 तो 0 होता है। लॉपिटल नहीं लगाया, लॉ ऑफ लव लगाया भाई। लॉ ऑफ लव क्या होता है? ऊपर वाले का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे वाले का कोएफिशिएंट, लफड़ा ही का। डू यू नीड तांत्रिक? लॉपिटल भी लगा सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी नौबत नहीं पड़नी चाहिए। ln 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड क्या होता है? ln 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। एग्जैक्ट 0 वाला नॉट डिफाइंड होगा, अप्रॉक्सीमेट 0 तो -∞ हो जाएगा। चलो एक और आसान क्वेश्चन, ln ऑफ 1 - t अपॉन 1 - t dt t = 0। अब इतना हिलाओ मत स्क्रीन को। t = 0 से t = 1 - 1/e², ठीक है। डर गए? 1 - 1/e², ये है अपर लिमिट। इसको मैंने जूम करा तो ऐसा दिखेगा, देख के तो समझ में आ रहा है क्या करना है। सर इसमें इतना ही इंटीग्रेशन होता है? अरे नहीं होगा भाई, अभी ट्रेलर चल रहा है, मूवी में घुसने तो दो। वैसे आसान ही होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज लगेगी। वैसे इनडेफिनेट आता है तो काफ़ी आसान हो जाएगी आपकी जर्नी। कल मैंने आपको कुछ रटने को दिया था लास्ट में, याद हो गया पूरा सीक्वेंस? क्या होता है? 1 1 2 by pi by 4 2 by 3 3 1 pi by by 6 2 16 3 3 by 16 3 pi by 16। हाँ तो मैं क्या हूँ? 1 करोड़। तू क्या खर्चा पानी। देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ln ऑफ 1 - t इसको रख देंगे x, है ना। उल्टा हो गया, अभी टेबल्स हैव टर्न्ड, t को x रख रहे हैं अपन। डिफरेंशिएट करेंगे 1/1 - t dt, ये हो जाएगा dx के बराबर, राइट। अच्छा तो ये हो जाएगा dx और t dx हो जाएगा, हाँ क्या कर रहे हो भाई, x dx हो जाएगा। और लिमिट चेंज करेंगे, अब अपन ओरली चेंज कर सकते लिमिट, अब हम बड़े हो गए, देखते हैं कितने बड़े हो गए। t को जब 0 रखेंगे, यहाँ रखो, तो ln 1 आएगा x मतलब 0, और जब t को हम, ओ नहीं इतने बड़े भी नहीं हुए, लिमिट बहुत खतरनाक है। तो x = अपर लिमिट बता रहा हूँ मैं ना, लोअर तो बड़ी आसान थी। तो अपर लिमिट में क्या है, ln ऑफ 1 - whatever t is, 1 - whatever t is, तो t क्या है अपर लिमिट में? 1 - 1/e², तो ln ऑफ e⁻², विच इज -2।
ठीक है, ये x की जगह -2 आ जाएगा। ln ऑफ a की पावर -2 होता है ना, -2 नीचे लिखा लो। उसको उल्टा करेंगे। क्या उल्टा करेंगे? इंटीग्रेट ही उल्टा कर रहे हैं। ऐसे ही रहने दो, क्या किसको उल्टा करना है, समझा? यहाँ पे बोलो नीचे वाला लिमिट छोटा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा सब है ना, ऊपर वाला नीचे वाला बड़ा छोटा। ना उल्टा इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट। उल्टा इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसा आपका एरिया आना चाहिए था, बस उसमें एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात। उतना लोड मत लो आप। सर पर आपने टी में क्यों वैल्यू रखा? हाँ वो टी है। x²/2 0 से लेके -2, ठीक है, -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा इधर, 4/2 विच इज़ 2 और -0 विच इज़ 2। आगे क्या आंसर, यही तो आंसर है, ठीक है। सर एक माइनस तो रह गया उधर डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, वन कहाँ, अच्छा यहाँ पे माइनस लगेगा, तो यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे भी माइनस आएगा, क्या बात। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे कितने सेकंड्स में, 90 सेकंड्स में, नहीं 90 में नहीं कर पाओगे, 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट में कितने लोग कर पाते हैं, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, चालू हो जाना कुत्तों की तरह, ठीक है। तो लिखो dx/4 + 5 sin x, ठीक है। और ये दिया आपको 0 से लेके π/2 तक, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मेरे को एररलेस सॉल्यूशन चाहिए। 1/3 ln 2, बी ऑप्शन दिया हुआ है 4/3 ln 2, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 2/3 ln 2, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 2 ln ½ दो मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। तरीका आप सबको चमक गया होगा देखते ही क्वेश्चन। सब आएगा सीधा सीधा मक्खन की तरह। क्या कह रहे हो तुम? tan 0 मतलब नॉर्मल का होता है। यार मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया tan 0 0 होता है, कैसी बात कर रहे हो तुम? तो फिर tan π/2 नॉर्मल का होगा। मैंने पहले ही बताया कि एग्जैक्ट π/2 नहीं रखते अपन, क्या रखते हैं? π/2 से थोड़ा सा छोटा ही नंबर होगा ना, 89.99999 डिग्री, कितना होता है वो? इन्फिनिटी होता है। तांत्रिक के पास जाओगे, वो मोर का पंख होता है ना जिसके पास तुमको कुछ वरदान देगा। किसका आंसर आया? ओके, अप्रोच सबको पता है। यहाँ पे क्या करना है आपको, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। 4 + 5 sin x, तो 4 + 5 sin x की जगह रख देंगे 2 tan x, मतलब 10 आ जाएगा ऊपर, tan x/1 + tan² x।
बाय 2 और लिमिट क्या है 0 से लेके पाई बाय 2। ठीक है, तो आ जाएगा 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स, मतलब 4 tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 10 tan x बाय 2 प्लस 4। आ गया आंसर? क्या आया अमर? 1/3 सबका आ गया? आया लावण्य? लिमिट्स करो 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 करो, जल्दी करो जल्दी करो। वैसी वाली बात हो गई बस सर, ऊपर से धनिया डालना है बस। खाना बन गया है। अच्छा, ऊपर एक sec स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, वो कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2। चलो क्या करें अपन, tan ऑफ x बाई 2 को t बोलेंगे, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे एक हाफ आएगा, उसको मैं इधर पहुँच के 2 dt बना दे रहा हूँ, बस 2 dt आएगा यार, है ना। अच्छा, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो जाएगा 2 dt के बराबर, 2 dt आ गया ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स t प्लस 1। अब इसको आप या तो फैक्टराइज कर पाओ, प्लस 4, थैंक्स। अच्छा, अब देखो मैं लिमिट चेंज करूंगा, लोअर लिमिट, जब x 0 है, यहाँ पे रखो x 0, tan 0, तो t भी 0 आ जाएगा, और जब x का वैल्यू पाई बाई 2 है तो यहाँ पे क्या रखोगे, पाई बाई 4। अबे भाई क्या पाई बाई 4 आ रहा है, पाई बाई 2 कहाँ से आ रहा था? 0 से लेके 1। अच्छा, 1 अपॉन, क्या करूँ उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना डालूँ? 4 खींच लेते बाहर, राइट, 4 को बाहर खींच लिया तो टी स्क्वायर प्लस 5/2 आ जाएगा क्या? 10/4 मतलब 5/2 ना। हाँ, अच्छा, तो हाफ और 0 से लेके 1। अब बस मेरे को पता है कि क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बना के लिमिट रखना है, क्योंकि आंसर तो लॉग या फिर tan इनवर्स में आएगा। तो मैंने क्या करा, t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16, 1 माइनस 25/16, तो कितना आ जाएगा, -9/16 आ जाएगा क्या? मैं डायरेक्टली लिखूंगा ना यार, -9/16, और ऊपर आ जाएगा 1, तो आप dx नहीं dt आएगा। फाइनली अपना आंसर आ जाएगा हाफ। 1/2 है ना, 1/2 ए मतलब 2 इंटू 3/4 ln ऑफ, हाँ x माइनस ए होता है तो 3/4 और x प्लस ए होता है, तो ये पूरा t प्लस 5/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग लिमिट रखेंगे 0 से लेके 1, तो जैसे ही पहले तो ये 2 2 4 ये कट गया बाहर, 1/3 रहेगा, तो आंसर तो डेफिनेटली 1/3 वाला ही होगा। अच्छा, बहुत सारे 1/3 देखते हैं। फिर अपन ने 1 रखा ऊपर, पहली बात तो ये 5 - 3 कितना हो गया, 2, 2/4 मतलब हाफ, ऊपर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस हाफ मतलब 3/2, और यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 1 प्लस 5 प्लस 3 8, 8/2, 8/4 2, और 2 प्लस 1 3, ये ऐसा आ जाएगा, माइनस ln ऑफ, ऊपर इधर 0 रखेंगे हर जगह, तो ये आ जाएगा 1/2, और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो 1/3 ln ऑफ, ये 3 3 कट जाएगा तो हाफ, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा ln ऑफ 1/4, ठीक है ना। तो 1/3 टाइम्स ln ऑफ हाफ अपॉन 1/4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आई गेस, तो 1/3 ln 2 ए आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। सिक्सटी सेकेंड्स, चालू हो जाओ, अभी से चालू हो जाओ। 0 से लेके ln 2 e की पावर में x अपॉन e की पावर में x प्लस 1 dx। 60 सेकेंड से ज़्यादा लगा अगर, है ना, तो बाल खींच लूँगा सब। करो करो करो, अक्षय कुमार जैसे जोर जोर से बोल के।
अब देखो प्रेशर बनाता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन देख के। हाँ, लिमिट कौन चेंज करेंगे? सर वो मैं अभी इंटीग्रेट करके फिर बाद में एंड में लूँगी। सर सेम ऐसा मेरे फिजिक्स पे बोर्ड एग्जाम पे हुआ था। करो करो करो, कोई मैडम देखने लगी थी? वो पहली बार आई कि वो आधे आधे घंटे में 5 मिनट को बोल के गए ऑप्शन मार्क कर ऑप्शन मार्क कर। आगे ऑप्शन नहीं दिया इसमें मैंने और दूंगा भी नहीं। हाँ सही है, ln 3/2 इज करेक्ट आंसर। करो ये वाला जो सामने लिखा हुआ है, तुमको ही पता है जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन देखो, +1 - 1 ये वाला। अच्छी बात है। +1 - 1 किया होगा आप लोगों ने? नहीं 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 नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो कंप्यूटर जी। e⁻x + 1 को आप t रख दो तो e⁻x dx dt हो जाएगा। तो ऊपर dt और नीचे हो गया t। तो लिमिट चेंज करेंगे, x की जगह 0 रखा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इधर ln 2 रखेंगे, e⁻ln 2 कितना आ जाएगा? 2 2 + 1 3 आ जाएगा। मतलब फाइनल आंसर आपका log 2 आ गया, ऊपर 3 नीचे 2, सॉरी log t। तो log of 3 - 2 मतलब log 3/2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखते ही हमको समझ में आ रहा है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ज़रूर ऊपर होगा। तो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने की हिम्मत तो मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर हो सकती है। और अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसको खोल दो पूरा अच्छे से और फिर डिफरेंशिएट करो। ठीक है, देखो भाई क्या किया मैंने, 0 से लेके 1। खोल दे रहा हूँ उसको मैं। e⁻x × e⁻x क्या हो जाएगा? e⁻2x प्लस x × e⁻x प्लस e⁻x प्लस e⁻x अलग से आ गया, फिर आ जाएगा x और फिर आ जाएगा 1। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, तो 2e⁻2x प्लस x e⁻x प्लस 3e⁻x प्लस 1 dx। अच्छा, नीचे वाले को अगर अपन t रख देते हैं तो देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके। तो e⁻2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2e⁻2x, फिर इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻x प्लस e⁻x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1, फिर इसका हो जाएगा 2e⁻x प्लस 1। ये डिफरेंशिएशन आ रहा है, इसको और सिंप्लीफाई करा मैंने, 2e⁻x सॉरी 2e⁻2x x e⁻x एकदम मैच कर गया क्या, प्लस 3e⁻x प्लस 1 एकदम मैच कर गया। मतलब हमने क्या करा है, डिनोमिनेटर को t रखा है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू dx ये dt के बराबर आ रहा है ना। मतलब दिस dx बराबर dt। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा सॉल्यूशन। तो ऊपर कितना आ जाएगा dt और नीचे कितना आ जाएगा t²। 0 से लेके लिमिट चेंज करो भाई। लिमिट कैसे चेंज करोगे? बहुत बड़ा हो रहा है। क्यों क्या दिक्कत है? देखो मैं 2 सेकंड में कर दूंगा। जब x 0 है तो t कितना होगा? t कितना, डिनोमिनेटर राइट। तो यहाँ पे 0 रखा मैंने, e⁻0 1, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 1 + 2 3 + 1 4। यार कंसंट्रेशन तो चाहिए रहेगा। ये जो नीचे वाला आइटम है इसको t बोला है मैंने, तो इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो t 4 आएगा, और जब x की जगह 1 रखेंगे तो बहुत बड़ा आ रहा है आंसर ना।
कोई बात नहीं, कर लेते ना, क्या दिक्कत है, मैं कर देता हूँ। सर उसमें नहीं, उसमें रखो तो स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर का मैं कैसे सबसे पहले वही तो आया था। e की पावर 2x प्लस एक्स ई की पावर x प्लस 2 e की पावर x प्लस x प्लस 1, इसको t माना है अपन ने। हाँ भाई, इधर रख देता हूँ 1 ई स्क्वायर प्लस ई, अब देखो बहुत दिल पे पत्थर रख के लिखना पड़ेगा, प्लस ई प्लस यहाँ पे रखोगे 2 ई प्लस 1 प्लस 1 2, तो टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा आंसर। क्या कर रहे हो, नीचे स्क्वायर है ना, तो टी की पावर -2 प्लस 1, -1/t लिख दूँ, ये इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। लोअर लिमिट है 4 और अपर लिमिट है ई स्क्वायर प्लस 3e प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, एक बार ये रखना है, एक बार ये रखना है, बड़ा घटिया आंसर आएगा और उसको एक्सेप्ट कर लो। -2 प्लस 2 की पावर -2 प्लस 1/3। नहीं नहीं नहीं, मैंने पूरा चेंज कर दिया सब कुछ, थोड़ा सा लिमिट चेंजिंग इसका डिफिकल्ट था, अदरवाइज द क्वेश्चन इज इजी, लिमिट चेंजिंग काफ़ी मुश्किल थी इसकी। अरे हो गया, वो मुश्किल नहीं है ना, दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, इसका लिमिट डिफिकल्ट है बस, उस वजह से आंसर डिफिकल्ट आ रहा है। आप चाहो तो मैं लिख के बता सकता हूँ, -1/e² प्लस 3 प्लस 2, ये आ गया अपर लिमिट, माइनस को बाहर रहने दो पहली बात तो, माइनस फिर रखेंगे 4 1/4, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ज़रूर आप माइनस को हटाना होगा तो हम लोग वो जो लिमिट से उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हो, नीचे पहले रख दो, ऊपर बाद में रख दो। अगला सवाल, x इंटू ln ऑफ 1 प्लस 2x dx, और ये जाएगा 0 से लेके 1 तक। तो मैंने आदित्य से बात की, वो बोला मैंने चीटिंग नहीं की थी। ऐसे तो एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे थोड़ी बोलेगा कि अपन खुला बोलता है चीटिंग की, जो उखाड़ना उखाड़ लो। वो जैसे बोल रहा था ना, मुझे नहीं लग रहा था कि उसको चीटिंग की। अच्छा, मैंने इससे बोला भी नहीं चीटिंग का, किसने बोला, केमिस्ट्री वाले सर ने? अच्छा। वो दिख रहा था क्योंकि उसका ऐसा हाँ, ग्राफ दिखता है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था। केमिस्ट्री वाले सर ने बहुत सारे लोगों का नाम बताया मुझे, जिनका ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, 1-1 मिनट में 4-4 नंबर आ रहे थे, 30-30 सेकेंड में। देखो कर लोगे तो फिर आपके घर वाले आके बोलेंगे कि इसके मॉक में तो 250 नंबर आते थे, यहाँ पे 25 कैसे आए जेई में? जो छापेगा उसका ऐसे ही होगा ना। क्या करेंगे, समझ में आ गया, बाई पार्ट्स लगाना है, हाँ बस इतना तो समझ में आना चाहिए कि बाई पार्ट्स है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है नहीं। अब अगर ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है तो बाई पार्ट्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन, बिल्कुल लंबा जाता है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको बाई पार्ट्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं किसको फर्स्ट मानेंगे, ILA, एल पहले आएगा ना, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब 1/1 + 2x, और इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब x²/2, और उसका फिर से इंटीग्रेशन। अब इसमें लिमिट कहाँ रखेंगे भाई, ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, पूरा कर देंगे और उसके बाद हाँ पूरा इसको पूरे में लिमिट रखेंगे, ठीक है, या फिर इसको इंडेफिनेट करेंगे। हाँ अभी कर लो, सॉल्व करते हैं, पूरे में लिमिट रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये वाले हिस्से में अलग से लिमिट रखो और ये वाले हिस्से में अलग से करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, ये 2 काट दिया, ये 2 काट दिया, सर अंदर में लिमिट चेंज होगा ना।
नहीं, अभी फिलहाल कोई लिमिट चेंज नहीं होने वाला है, क्यों चेंज होगा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। करेंगे तो चेंज होगा, अभी किया नहीं है, करते हैं 0 से लेके 1, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 डी एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ 1 प्लस 2x। इसमें लॉन्ग डिवीजन करते हैं, क्या करो ना, हाँ करो, सही है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करते, प्लस माइनस 1 भी कर सकते हो। उससे नहीं होगा। 2x स्क्वायर ln ऑफ 1 प्लस 2x है ना, एक्स स्क्वायर। 4 ले लेंगे। हाँ, x बिल्कुल। माइनस 1 2x 2x प्लस 1 किसका फैक्टर आएगा? 4x स्क्वायर माइनस 1 का आ जाएगा ना। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 लिया ज़बरदस्ती और दिया और माइनस 1 प्लस 1 किया तो बात बन जाएगी। तो 1/4 0 से लेके 1, 4x स्क्वायर माइनस 1 को अलग कर देते अपॉन 2x प्लस 1 dx और प्लस 1। अब बहुत मेहनत लगेगी, देख रहे हो, अभी मैंने लिमिट तो रखी ही नहीं है इसमें। फिर 1/2x प्लस 1 इसको अलग किया, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ 1 प्लस 2x। ओके, कोई मुझे बताना चाहेगा कि इसको मैं डायरेक्टली कैसे लिख दूँ ये वाले इंटीग्रल को? एनीवन? 2x माइनस 1 2x प्लस 1 आएगा, 2x प्लस 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ठीक है, और ये आ जाएगा ln ऑफ 2x प्लस 1 बाई 2। अच्छा, हो गया इंटीग्रेशन। अरे यार, इसको भी इंटीग्रेट कर ही डालता ना मैं, कर दूँ क्या? एक्स स्क्वायर आएगा उसका, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसको मैं कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बहुत ही बढ़िया। डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, जो भी देख रहा है भाई ना देख लो, मैं इसको मिटा के इंटीग्रेट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। अभी क्लास 12 का भी था। क्या कुछ नहीं आ रहा था। क्या मुश्किल लग रहा है ये वाला? नहीं नहीं मजा आ रहा। शुरू मजबूरी में किए थे। अच्छा, 0 से 1 डाल देते हैं, लिमिट डाल दे अब। चलिए पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे जब अपन, तो 1 ऊपर और 0 नीचे। तैयार हो क्या? जीरो पे जीरो है यार। क्या हो गया भाई, तुम लोग इतने चौक के हुए? 1 डाल देता हूँ मैं, ऊपर 1 डालोगे तो देखो 1/2 और ln ऑफ 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो ln 3/2 हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे करेंगे एकदम, लिमिट डालने वाला काम ऐसे सिचुएशन में बड़े आराम से करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डालो तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 0 प्लस हाफ ऑफ ln 3 फिर से आ गया, तो ln 3/8 आ जाएगा। डायरेक्टली ln 3/8 लिख देता हूँ। ये अभी सिर्फ अपर लिमिट का काम हुआ है, लोअर लिमिट रखना बाकी है। अब मैं लोअर लिमिट रख रहा हूँ, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, और ये ln1 0, पूरा 0 हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है 3 ln 3/8, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ln ऑफ 27/8, सोच कर देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको हो सकता है बोले कि इसका आंसर है ln ऑफ a अपॉन b, ln ऑफ a अपॉन होल b। तो व्हाट इज a एंड b? कुछ भी पूछ सकते हैं, a प्लस b भी पूछ सकता है, वो इंटीजर बनाने की टेक्निक होती है ना। क्या
एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स ln x dx। ओके, सबसे पहला थॉट क्या आया दिमाग में? सब्स्टिट्यूशन तो आया, लेकिन नहीं होगा कहीं, है वो तो नहीं। चेक करो, e की पावर x है, मतलब ये वही हो सकता है, करके देखो एक बार। नहीं होगा तो बाय पार्ट तो है ही फिर अपने पास ऑप्शन। ओ माय गॉड, भूख लग गई, टाइम हो गया हाँ क्या? सर वही है। हो गया। बाय पार्ट्स करना पड़ेगा ना? हाँ या नहीं? नहीं करना। देखो 1 से लेके e, मैंने क्या करा, e की पावर x को पहले अकेला करा, तो बचा क्या, ln x इंटू एक्स प्लस वन, ln x इंटू पूरा x प्लस वन है ना, तो ये x ln x माइनस प्लस ln x हो रहा है। अब आप बताओ कि ये हो ना हो कैसे बनाया जाएगा इसको? सर इसमें ना शायद प्लस वन माइनस करना पड़ेगा। मैं है ना x ln x का डेरिवेटिव करके देखता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो 1 प्लस ln x आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ln x प्लस वन। काश यहाँ पे प्लस वन होता तो मज़ा ही आ जाता। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे प्लस वन खुद से करा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है ना, और माइनस वन जब किया होगा तो उसको बाहर निकाल देंगे, e की पावर में x को बाहर निकाल देंगे अपन, तो e की पावर में x बाहर निकल गया, 0 से लेके 1, यहाँ dx होगा, यहाँ भी dx होगा। ठीक है, अब ये तो वही है, e की पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या हो जाएगा, x ln x, और लिमिट डाल देंगे 1 से लेके e तक, और ये e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा 0 से लेके 1। ठीक है, e रखा इधर मैंने, अगर रखो e की ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक और बहुत बदसूरत, e इंटू ln e कितना होता है 1 माइनस, यहाँ पे ln 1 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट डालेंगे तो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला वाला इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, खत्म। जिसने नहीं देखा उसको समझ में नहीं आया होगा, खुद से करो है ना। यहाँ पे डालेंगे e की पावर में 1, e की पावर में 0 मतलब 1, ये आपका फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, e की पावर में e प्लस वन माइनस e की पावर में e प्लस वन। बहुत ही बढ़िया, हाँ e की पावर में e प्लस वन माइनस e प्लस वन, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो कि कर रहा हो कोई कंफ्यूज? माइनस e प्लस वन प्लस वन प्लस वन। सर वो लिमिट आपने उधर ही चेंज कर दिया। मैंने चेंज कहाँ करा, सब्स्टिट्यूट भी नहीं करा। नहीं हो 0 से 1 कर दिया, 0 से अरे यार, तो वही गलती करी मेरे साथ जो हुआ था, 1 से लेके e, तो क्या हो जाएगा, e की पावर में e माइनस e की पावर में e माइनस e, तो e की पावर में e तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, रुक जाओ, माइनस e की पावर में e और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e, अभी ठीक है। और नीचे 1 है क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यार देखो, आप लोग खुद से रख दो ना, अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो, करके देख लो, करो ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी ln x, जो सामने नहीं देख रहा उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है अभी। क्या करूँ इसमें, देखो ये dx होना चाहिए था यहाँ पे। एक तरीका तो ये है कि आप आराम से dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट इज अलाउड, ताकि ये डी ln x बाई dx हो जाए, दिस इज ln x का डेरिवेटिव, ये 1/x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। लेकिन क्या इंटू dx। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, बस यही मेरे को सुनना था, जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था तो लिमिट किस में चल रही होगी, ln x में, क्योंकि जो भी d के सामने होता है उसमें लिमिट चलती है। अब अपन ने इसको चेंज करा, बेसिकली वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपन dx से जब डिवाइड करेंगे d ln x बाई dx एक्स स्क्वायर
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/x -1 से 1, और ये डी एक्स, सॉरी ये लिमिट चेंज हो जाएगी अब, क्योंकि पहले ये ln x में चल रहा था, अब ये x में चल रहा है। तो अगर आप ओरली कर पाते हो तो अच्छी बात है। लोअर लिमिट, पहले ln x जब -1 था, है ना, ln x -1 है, तो अब x है, तो x क्या होगा, e की पावर में -1, ठीक है, तो x हो जाएगा 1/e। और जब ln x 1 था तो ऑब्वियसली x क्या होगा, अपर लिमिट, अगर ln x 1 है तो x क्या हो जाएगा, e की पावर में 1, मतलब e, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, x का इंटीग्रेशन हम सबको आता है x²/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, e से लेके 1/e, बाई 2 को बाहर रखा करो हमेशा, तकलीफ कभी नहीं होगी। अब आप रखो, ऊपर रखा आपने e² और नीचे रखा 1/e², दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या सीखा अपन ने इसमें कि ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में लिमिट चेंज हो जाएगा। तो आपको समझना है कि जो भी स्टार्टिंग में जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वही लिमिट होती है। हाँ बोलो। दो से लेके 4 x² - 4 अपॉन x की पावर में 4 और इसका भी अंडर रूट dx। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप करो, और ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। क्या हो गया? हाँ ये वही है, पुटर पुटर है? अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है, कर डालो फिर। 0 से लेके पाई बाय सिर्फ x ऊपर लेके जाएंगे, x³ को वही करेगा, x² कॉमन कौन सी मूवी थी ये? हाँ, नाम पता है। रॉबर्ट और भल्ला, रॉबर्ट और भल्ला। cos x cos 2x cos 3x cos 7x, ठीक है, ये वाला आपको करना है खुद से सॉल्व। ये वाला चलो मैं दे ही देता हूँ ना, अभी बैठ के करना आराम से। एक भी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सीधे आके चेक करूँगा और आंसर्स देखूंगा, ठीक है। आपने किया है कि नहीं किया, मैं बस आपके आके नोट्स में चेक कर लूँगा। ये क्यों नहीं आ रहा है, क्या नाम था इसका, सागर और प्रणव? आज सागर अच्छा, और तेजस? तेजस भाई कोशिश करो आने की। फिजिक्स के बीच में आता है, क्या? कौन? फिजिक्स के बीच में आता है, कुछ दिन आए ऐसे डायरेक्ट दरवाजे को नहीं जा रहे, शायद उन्होंने बाहर रुका, क्या बाहर भगा दिया? सर को पूछा नहीं ऐसे वैसे आया अंदर आ डायरेक्ट गया। खोल के। और सर ने पूछा कि अभी क्यों आ रहे हैं, हाँ, तो बोला सर मैं 12th के लिए आया हूं, मतलब बाहर जाने। किसके लिए? 12th के लिए, हमारा 11th का जो बायो का ब्रेक रहता है ना, हाँ तो हम 11th की क्लास में बैठते हैं, हाँ, तो वो बीच में आया। भगा दिया उसको। वहाँ पे बैठा था, वहाँ नहीं, ऊपर गया। ऊपर गया। अच्छा, सॉरी नहीं, क्या? सॉरी नहीं, बाहर जागो लोग गया बाहर, और फिर बाहर थोड़ा रुका, 1 मिनट ऊपर चले गए। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, 4 हो गए ना। पहला वाला तो आप लोग कर लोगे कुटर पुटरे, तो मैं थोड़ा सा करके दे देता हूँ। 1/x³ और ये हो जाएगा 1 - 4/x² का अंडर रूट dx। अंदर वाले को t² रखोगे, अब t² रखोगे तो फिर वही गड़बड़ होगी, प्लस माइनस वाले, तो t पकड़ो, है ना। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, चारों होमवर्क क्वेश्चन है, ये करके आओ। अच्छा, जब होमवर्क क्वेश्चन दे ही रहा हूँ मैं और 4 दे ही चुका हूँ, तो 5वां देने में क्या हर्ज है? तो 6 दे दूंगा ना अभी। मेरे एक टीचर थे, उनसे जितना आर्ग्यू करूं, जैसे कि आप लास्ट में
वो बोल रहे कि आपको मॉड्यूल का होमवर्क करना है 1 से लेके 20। सब बोले अरे सर सर कैसे हो पाएगा, तो फिर करेंगे 30। अरे सर जितना चिल्लाओगे उतना बढ़ाते जाते हो, और फिर उसके बाद 40 हो गया फाइनल, वो फिर चेक करेंगे आके अगले दिन और बाहर निकाल देंगे जिसने नहीं किया। तो जितना होमवर्क देते सब चुप रहते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। तुम्हारा नाम मेरा बचत से डरते हो। ये सेकंड क्वेश्चन में तो वो वाला लगेगा, बस इतना आप करो। सीक्वेंस एंड सीरीज साइन कॉस वाला एपी, ये मैंने आपको बताया है साइन कॉस कि अगर आपके पास फॉर्मूला शीट है एपी का, तो उसमें आपको मैंने सिखाया है कि अगर साइन के एंगल एपी में होते तो उसका सम क्या होता है। ठीक है, तो आपको देख के रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, सॉल्व करने का। सर मैं हूँ सबको बोलो, हाँ भाई ये है प्रणव। वो सुन रहा है आपकी बातें, वो गुस्से वाला इमोजी दे रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी बहुत तारीफ और बुराई चलती रहती है क्लास में। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन दिए, पांचों क्वेश्चन आपके नोट्स में होने चाहिए, सबके आंसर लास्ट तक होने चाहिए। मैं आके चेक करूंगा, छापम छपाई नहीं करना है, मैं पूछ लूंगा कैसे किया है ना। आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी NCERT 7.8 या 9 में से कोई एक करना है, मैं बताता हूँ। डेफिनेटली 7.7 किया है ना, उसमें एक लिमिट उन्होंने इंडिफिनिट और डेफिनेट सेम में दिया हुआ है। लेट मी सी, अगर मेरे पास NCERT वैसे होती नहीं है। अच्छा, अब GN बर्मन देख के याद आया मेरे को, उसका डिस्कशन रह गया है। आज याद नहीं आया मुझे, कोई बात नहीं। 7.8 या 7.9, 7.7 तक तो इनडेफिनिट ही था ना। हाँ, तो आपको 7.8 नहीं करनी है। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये डिलीटेड है सिलेबस में से, आपको 9th करनी है 7.9। आप चेक करना लो कैसे होगा। 99% श्योर कैसे ही है ना, एक बार मैं चेक कर लूँगा। थोड़ा नॉर्मल तरीके से लिखना, फिर आप बीच में से बोल दो कि दिखाओ कैसे किए, कैसे भी सॉल्व करें। हाँ, तो कैसे भी कर लो, बस क्वेश्चन नंबर अच्छे से मार्क कर लेना है ना, कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन है, 2 का ये सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि 1 करा फिर उसके बीच में 2 कर दिया फिर वापस से 1। मुझे नहीं पता कि ठीक है, चलो मिलते। अच्छा, इसको ढंग से कर लेना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आप कर लोगे तो उसके बाद कल का लेक्चर अपना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, मतलब अगले साल अपन देखेंगे। बड़ा कूल जोक हो गया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें प्रॉपर्टीज चालू होगी, प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5, 1 2 3 के बाद सीधे किंग क्वीन जैक आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में अपना किंग क्वीन जैक चालू हो जाएगा, है ना। बहुत छोटा चैप्टर होता है ये, क्योंकि इंडेफिनिट से छोटा है कंपैरेटिवली, हाफ आधा, और फिर उसके बाद एरिया अंडर द कर्व है अपना। ठीक है, किंग क्वीन जैक करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। होमवर्क कर लो इंडेफिनिट का पूरा, और आप अगर रुकते हो आज, आपको अगर रुकवाते हैं और मैथ्स का होमवर्क होता है तो आपको सिंगेज बुक का क्वेश्चंस मिलेगा, तो फिर आज नहीं रुकेंगे। सर HSC का होमवर्क देखो, HSC का होमवर्क एकदम आप वैसे ही समझ लिया करो कि डेफिनेट का पहला एक्सरसाइज करा है तो यहाँ पे डेफिनेट का पहला एक्सरसाइज करेंगे। बहुत मज़ा आ गया बोल के एकदम। ये क्या लड़के वाला तरीका है तुम्हारा। बताओ, जोर से बोलना पड़ेगा अब तो। स्कूल में टीचर्स बोलती थी ना कि सबको बताओ सामने आके। सबके सामने आके बताओ, कई बार बताना भी पड़ता था कि ऐसा बोलो। चलो बाय, चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।